सर शुरू करें क्या? क्या स्टार्ट करें क्या बॉस? अभी तो चार चार पांच लोग ही जुड़े। कर दीजिए। कर दें हैं? जैसा आप कहें। हाँ कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। सुशांत जी कर दें क्या? हाँ भाई साहब। या थोड़ा वेट कर लें? चलिए शुरू कर देते। चलिए, नमस्कार साथियों, आप सभी को प्रणाम। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। बिना ज्यादा समय जाहिर किए मैं अब आमंत्रित करूंगा भूपेंद्र गुप्ता जी, जो आपसे प्रदेश के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आदरणीय गुप्ता जी। आप सभी साथियों के साथ मैं मीडिया का स्वागत करता हूं। आदरणीय अभय तिवारी जी, बुंदेला जी, मिथुन भाई और हमारे फिरोज भाई, इन सब के साथ हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो इस प्रदेश के सिस्टम को लेकर हैं वो रखना चाहते हैं। विगत एक सप्ताह से मध्य प्रदेश में जो काम हो रहे हैं वो सब से आप लोग वाकिफ हैं। भाषा की मर्यादाहीनता, संस्थाओं का हनन और जो एक तरह की कहना चाहिए कि जनता को, कोविड में फंसी हुई जनता को मरते हुए छोड़कर सत्ता का दुरुपयोग और संसाधनों की लूट, इन सब में ये सरकार पूरी तरह से लगी हुई। एक बड़ा शब्द है जो 1994 में मध्य प्रदेश में क्वाइन हुआ था, जो सरकार के काम करने के काम तरीके और उसकी एक आपराधिक सीमा रेखा को तय करता है। वो शब्द है एब्यूज ऑफ अथॉरिटी। मध्य प्रदेश में जो है, इसे साधारण जो बोलचाल की भाषा है उसमें सत्ता का नंगा नाच कह सकते हैं। ये एब्यूज ऑफ अथॉरिटी से पूरा प्रदेश आज आक्रांत है। आप रोज देख रहे हैं कि कोई कलेक्टर किसी को लात मार रहा है, कोई कलेक्टर किसी को थप्पड़ मार रहा है, कोई जो है महिलाओं को बालों से घसीट कर ले जा रहा है, कोई जो सिपाही है बच्चे पर उसी तरह घुटना रखकर उसकी पिटाई कर रहा है जैसे कि अमेरिका में ट्रंप के शासनकाल में एक ब्लैक आदमी के साथ की गई थी। ये नंगा नाच मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में रोज दिखाई पड़ रहा है। ये जो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है, ये लोकतंत्र को जो है नुकसान पहुंचाने वाली, लोकतंत्र की सांसें घोंटने वाली, उसका गला दबाने वाली, उसको मसल देने वाली एक प्रकृति पूरे देश में और पूरे मध्य प्रदेश में विशेषकर ये लागू है। और हमारे सारे मंत्रीगण बढ़ चढ़कर, कूद कूद कर इस अब्यूज ऑफ पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप इसे किसी भी रूप में कहीं भी देख सकते हैं। और जो इस अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, वो हो रहा है कि जनता तो कोविड की लड़ाई में लड़ रही है, मर रही है, अपनी जान गंवा रही है, और जो हमारा मंत्रिमंडल है वो जन सेवा करने की बजाय लूट खसोट के छोटे छोटे पॉकेट्स क्रिएट करने में लगी है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही चीज का खुलासा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में ये जो अब्यूज ऑफ पावर है, अथॉरिटी है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का जनसंपर्क विभाग का मंत्री है और जो है उसकी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है एक कलेक्टर, और वो एक जो है क्लास 2 ऑफिसर का ट्रांसफर कर देता है। उसके बचाव करने के लिए एक कमिश्नर उसको सस्पेंड कर देता है और मुख्यमंत्री को पता नहीं है, ये उनका विभाग है, वो इस विभाग के मंत्री हैं और उस विभाग के कमिश्नर को बयान देना पड़ता है कि ये जो है अनधिकृत चेष्टा है। उसके बाद 3 दिन बाद मुख्यमंत्री जी जागते हैं और उस ऑर्डर को वापस करते हैं, कलेक्टर पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। ये जो है शक्ति का नंगा नाच है और ये नाच गली गली में हो रहा है, पुलिस के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से, सीएमओ के माध्यम से, तहसीलदारों के माध्यम से, अस्पतालों तक में ये नंगा नाच चल रहा है, जहां पर डॉक्टरों को जो है चपरासियों की तरह साइड लाइन करके खड़ा किया जा रहा है और डॉक्टर चिकित्सा करने की बजाय इन अधिकारियों की जो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है उसका अनुपालन करने में पूंछ हिला रहे हैं। ये परिस्थितियां हैं। आपने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को पिछले 1 महीने से कहीं पर भी देखा नहीं होगा। घर में दुबका बैठा हुआ है, जनता मर रही है,
लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करने में मंत्री जी अपने घर में उस छुपी हुई खोल में भी कितने सक्रिय हैं, इस बात का मैं आज भांडाफोड़ करना चाहता हूं। पिछले 15 दिन से भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री और नेता, पीडी शर्मा से लेके सब रामायण पढ़ रहे हैं। रोज कहते हैं कि संविधान की शपथ का आदर नहीं हुआ, संविधान की शपथ का आदर नहीं हुआ। इन काले चेहरों को आज मैं उजागर करना चाहता हूं, जो संविधान की शपथ लेके बैठे हुए हैं कुर्सियों पर और रोज उसका अनादर कर रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री में हिम्मत है कि इनको जो है बाहर करें मंत्रिमंडल से? मैं आपके सामने एक ऐसा ही दस्तावेज आज पेश कर रहा हूं और आपसे चाहूंगा निवेदन करना कि इसे आप जो है सामने लाएं और सवाल करें इस देश के सिस्टम से, जिस सिस्टम हाँ जी, इसका सवाल करें आप कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी क्यों हो रही? क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा में है? लक्ष्मण रेखा कौन पार कर रहा है? ये बात सवाल खड़ा होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार के NRHM जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उसने एक विज्ञापन जारी किया। वो विज्ञापन अभी हम आपको दिखाएंगे। हम अभय जी से निवेदन करेंगे कि थोड़ी देर बाद वो इसको दिखाएंगे। तो उस विज्ञापन में एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर की नियुक्ति करने के लिए आवेदन मंगाए गए। प्रदेश के बहुत सारे इंजीनियर्स ने वो आवेदन किए और उन आवेदन को करने के बाद अभी वो प्रक्रिया में सारी चीज और प्रक्रियाधीन होने के बावजूद उस एक व्यक्ति ने, जिसका नाम आनंद, अप्लाई करने की बजाय सीधे मंत्री जी को एक पत्र लिखा कि मैं अपनी सहमति देता हूं और मैं प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। ये जो है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का पहला प्रयोग। जिसे अप्लाई करना चाहिए था NRHM में, उसने मंत्री को सीधे पत्र लिखा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। ये सारे दस्तावेज हमें भी दिखाएंगे। 23 अप्रैल को विज्ञापन निकला नौकरी के लिए। 5 मई को जो है आनंद राणे ने पत्र लिखा मंत्री स्वास्थ्य विभाग प्रभुराम चौधरी को और 7 मई को प्रभुराम चौधरी जी ने संचालक NRHM को नोटशीट भेज दी कि इनको जो है नियुक्ति दे दी जाए। जिन लोगों ने विज्ञापन में अप्लाई किया है वो अभी प्रक्रिया में है। उन विज्ञापन में आवेदन किए लोगों के आवेदन पर विचार भी नहीं हुआ, लेकिन मंत्री जी ने नोटशीट लिख दी कि इनको जो है ज्वाइन करवा लिया जाए। ये जो नोटशीट है, इस नोटशीट को भी हम आपको अभी दिखाने वाले हैं। अभय जी उसको अभी आपको दिखाएंगे। ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है कि आपने प्रतिस्पर्धा कॉल की, आपने लोगों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया और आप इंटरव्यू की प्रक्रिया की अवहेलना करके, अतिक्रमण करके सीधे आदेश कर रहे हैं संचालक को नियुक्ति करने के लिए। ये जो दुर्भावनापूर्ण विचार, स्पर्धा, ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है। और मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए बार बार कर रहा हूं कि 1994 में कांग्रेस सरकार के एक मंत्री थे तुमराची जी। उन विचारों ने एक छोटे से फॉरेस्ट गार्ड का रिकमेंडेशन कर दिया था कि इसको जो है काम पर रख लिया जाए। तो तत्कालीन लोकायुक्त ने स्वयं संज्ञान लेकर इसको अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का अपराध बताया था और जो है तुमराची जी को पद से त्याग पत्र देना पड़ा था, उन्हें हटा दिया गया था मंत्रिमंडल। आज जिस मंत्री ने, प्रभुराम चौधरी ने, यह शपथ खाई है कि बिना राग और द्वेष के मैं संविधान के नियमों का पालन करूंगा, वो अपनी राग और द्वेष के कारण एक व्यक्ति को चलती हुई प्रतिस्पर्धा में नोट
ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, ये पावर का दुरुपयोग है, ये सत्ता का दुरुपयोग मंत्री कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं और लोकायुक्त जैसे महोदय से मैं मांग करता हूं कि आप इन कुचेष्टाओं को स्वयं संज्ञान लें और ऐसे लोगों को पदमुक्त करने के लिए सरकार को निर्देशित करें। जो लोग भ्रष्टाचार करने के लिए अपने लोगों को बिठाकर और जो है जलेबी और शीरा पीने की चलाने के लिए जगह जगह पर इस तरह की रिकमेंडेशंस कर रहे हैं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पिछले 1 साल के अंदर जितनी नियुक्तियां हुई हैं सीएमएचओ की, सिविल सर्जन्स की, और उनमें जो अतिक्रमण किया गया है, जो सीमा लांघी गई है, उनमें जो वरिष्ठता क्रम को नाका गया है, इन सब की जांच हो और पता किया जाए कि इसमें कितना लाभ अर्जित किया गया मंत्री जी द्वारा और ये नियुक्तियां किस आधार पर, उनकी मेरिट्स क्या है, इसकी जानकारी जो है सरकार को देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस बड़ी सुचिता और चरित्र और हरिश्चंद्र बनने की बातें की जाती हैं आपकी सरकार में, लेकिन जब स्पष्ट मानदंड है तुमराची जी के, जब हमारी सरकार से हमने मंत्री को हटाया था सिर्फ इसी बात के लिए कि उन्होंने एक फॉरेस्ट गार्ड को रिकमेंड किया था, तो आज जो है इस ऐसी को रिकमेंड करने वाले मंत्री को आप पद से मुक्त करें और सरकार से बाहर करें। एग्जाम्पल है सेट, नजीर है इस मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था की, लोकतंत्र को चलाने की, सिस्टम को जिंदा रखने की। ये जो नजीर है इसका पालन हो, और अगर ये पालन नहीं होगा तो ये दस्तावेज लेकर हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। और ऐसे भ्रष्ट मंत्री को जो अनधिकार चेष्टा करता है और संविधान की शपथ लेकर उसका उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, गवर्नर को भी हम ज्ञापन देंगे, इसको जो है तत्काल पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। अब मैं निवेदन करूंगा भाई जी से ये तीनों दस्तावेज आपको जो है स्क्रीन शेयर करके दिखा दें ताकि जो है ये आपको इसकी सच्चाई का पता लगे। ये दस्तावेज हैं दिखाई पड़ रहे हैं क्या आप लोगों को? अबे जी प्लीज उसको मैग्नीफाई करके दिखा दीजिए। आ रहे हैं भाई जी स्क्रीन पे? जी सर दिखा रहे हैं, दिख रहा है ना? नहीं सिर्फ इनका थंबनेल दिख रहा है, हेलो। बड़ा किया हुआ नहीं दिख रहा है। अभय जी आ रहे हैं क्या स्क्रीन पे? मैं आपको मेल उस पे व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। चलिए मेल कर देंगे हम, चलिए मेल कर देंगे हम आपको। मेल पे डाल देते हैं। जी 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 ठीक। अब आपका कोई प्रश्न अब आपका कोई उसको प्रश्न हो उसका लेने के लिए तैयार। उसकी नियुक्ति दे दी गई है क्या सर, कि सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर गया है अभी? उसको नियुक्ति दे दी गई है या सिर्फ रिकमेंडेशन लेटर दिया है? रिकमेंडेशन लेटर गया है, तुमराची लेटर गया है, तुमराची सिर्फ रिकमेंडेशन करने के लिए हटा दिया गया था। ये आपको जो है 1994 की आप प्रोसीडिंग्स निकाल सकते हैं, उसमें जो है सरकार ने नहीं रिकमेंडेशन लेटर दिया है अभी तक से नहीं, रिकमेंडेशन लेटर नहीं दिया उन्होंने, इसमें लिखा ये है आनंद ये हाँ बताएं, आनंद राणे। और ये इंजीनियर कहाँ है सर, अभी कौन से विभाग में काम कर रहा है आनंद राणे? ये अभी पीडब्ल्यूडी के पीआईयू डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। ये पीडब्ल्यूडी में कार्यरत हैं। और एक ही पद है क्या सर उसमें? हाँ एक ही पद के लिए भाई साहब ये हम लोग। हाँ जी भाई साहब सुनाई दे रहे हैं? हाँ पूछिए पूछिए। हम लोग मेरे को कुछ कनेक्शन में गड़बड़ थी
भाई साहब वो रिकमेंडेशन है कि वहां पर क्या लिखा मंत्री जी ने? एक क्वेश्चन। दूसरा ये है कि ये आनंद राणा है कौन? आनंद राणे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ऐसी है, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हैं, और वर्तमान में ये जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी की पीआईयू जो शाखा है, पीआईयू शाखा में ये जो है एडिशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। Could you hear me? Yes, I could. So this recommendation is a clear-cut interference in the process of appointment. Minister has no power to recommend anybody in writing. ये जो है ये उस शपथ का उल्लंघन है संविधान की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं बिना राग द्वेष और पक्षपात के कोई भी काम नहीं करूंगा। और ये एप्लीकेशंस जो दिए हैं, हाउ मेनी पीपल अप्लाइड? डू यू हैव एनी आइडिया कि हाउ मेनी पीपल अप्लाइड फॉर दिस जॉब? More than 12 persons have already applied. 12 persons. 12. More than, approximately, I am telling. Okay. And besides, one more thing I would like to remind is कि ये जो व्यक्ति को ये विज्ञापन दूसरी बार निकला है, बार ये विज्ञापन रद्द कर दिया जाता है। इनका अपॉइंटमेंट रोकने के लिए लोग कोर्ट भी गए, लेकिन फिर से जो है इनके घर पर छापा पड़ा था लोकायुक्त का, ये और उसके बाद इनका रद्द हुआ है। ये करके फिर से अप्लाई करवा के और उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख दिया गया। मेरे को किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं है। मेरा मतलब है कि एक मंत्री एक किसी भी नियुक्ति की प्रक्रिया का उल्लंघन कैसे कर सकता है। Any other question? तो सर आप क्या मांग कर रहे हो कि ये एक तो ये लेटर रद्द किया जाए, दूसरा मंत्री रद्द किया जाए? यस, मंत्री पहले रद्द होना चाहिए क्योंकि वो संविधान की शपथ का उल्लंघन कर रहा है, और ये नियुक्ति तो अपने आप रद्द होगी। और हमारी गुप्ता जी, प्रभुराम चौधरी जी पहले कांग्रेस में ही थे, आपके साथी भी रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी में गए हैं, कोरोना काल हुआ, उनकी कार्यशैली पे बहुत प्रश्न उठे हैं। मतलब ये भी कहा गया कि प्रदेश बिना स्वास्थ्य मंत्री के चल रहा है। उसके बाद ऐसी सिफारिश, क्या आप उनको हटाने के लिए कुछ अलग से कार्रवाई करेंगे? देखिए, लोकायुक्त मध्य प्रदेश की जो संस्था है उसके द्वारा ये स्थापित है कि जो अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है उसको कदाचरण माना जाए। तत्कालीन जो लोकायुक्त हैं उनकी सिफारिश पर ही तुमराची जी को मंत्रिमंडल से हटाया गया था। तो आज भी हम लोकायुक्त से भी निवेदन करते हैं कि उनको सुमोटिव इसका संज्ञान लेकर ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल से हटवा देना चाहिए। शिकायत भी कर देना सर लोकायुक्त। करेंगे। ये विषय उठाया इसीलिए है कि इस प्रदेश में सोमोटो कुछ नहीं हो रहा सर। हाँ, सोमोटो तो आदमी की जान जा रही है अगर कोरोना हो जाता है। आपसे सहमत हैं आप।
सुमोटो कोरोना हो रहा है सर, और जान जा रही है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। गुप्ता जी, हनी ट्रैप्स कांड फिर खुलेगा या वैसे ही रहेगा? नहीं सब, क्योंकि आपकी सरकार में हनी ट्रैप को मीडिया के माध्यम से आया, लेकिन देखिए ये प्रकरण अदालत में प्रक्रियाधीन है। हाँ सर, सही बात है। और हनी ट्रैप तो एक तरह का हम्माम है सर। अदालत उसमें जो भी उजागर करेगी अब अदालत के माध्यम से होगा। नहीं, कुछ लोग आपकी पार्टी के भी उस हमाम में नहाए हुए हैं, इस वजह से कमलनाथ जी ने उस सीढ़ी को अभी तक नहीं खोला, लेकिन नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कि इसको ओपन करो। नहीं, नरोत्तम जी अगर ओपन करवाना चाहते हैं तो सरकार में है, पुलिस ने अदालत को दी हुई है वो। नहीं, करवाएं जारी, तो वही है। और अपने उन सारे मित्रों को रास्ते से हटा दें जो उनके कॉम्पिटिटर हैं। अच्छा सर, एक चीज और है कि ये तो ठीक है, ये जो मुद्दे उठ गए, हनी ट्रैप उठ गया, उसके बाद ये इंडियन वेरिएंट उठ गया, और इन सारे मुद्दे में सर कहीं उमंग सिंघार शामिल है कि वो मुद्दा भी पीछे चला गया है, कि वो उनपे FIR हटाओ जैसा कुछ शुरू हुआ था, तो उसमें कांग्रेस उसमें साथ है कि अब वो अब पुलिस जो करेगी। ये कांग्रेस किसी भी जो है, जो कहना चाहिए कि जो अब्यूज ऑफ पावर के प्रयत्न के खिलाफ है। जब भी जो है सत्ता का दुरुपयोग करके किसी को फंसाने का, चाहे वो हमारा आदमी, हमारा विधायक को अगर कोशिश की जाएगी तो कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। ये एग्जाम्पल हमने इसलिए प्रस्तुत किया। कोशिश तो हो चुकी है सर, की कहाँ जा रही, वो तो हो गया। आप स्वयं जानकार है इस बात के कि ये चीजें जो है कैसे पीछे जाती है, कैसे आगे आती। गुप्ता जी, इंडियन वेरिएंट में क्यों घुसे? गुप्ता जी, क्या कमलनाथ जी हनी ट्रैप का ब्रह्मास्त्र सिर्फ चुनाव में चलाएंगे? देखिए, कमलनाथ जी के बिहार पर मैं, रणनीति के बिहार पर मैं कुछ भी कहने के लिए अधिकृत नहीं हूँ मैं, लेकिन आज का जो विषय है, इस विषय पर मैं आपसे कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और वो जो चुनावी रणनीतियां होती हैं वो निश्चित रूप से चुनाव के आसपास तय होती हैं। सर, हमको विज्ञापन और वो उनका नोटशीट ये प्रोवाइड करा देना। जी निश्चित। सर, ये आपका केवल आरोप भर है ये जो प्रभुराम चौधरी को लेकर है, ये जो नियुक्ति को लेकर है, या फिर आप कहीं शिकायत भी करने वाले हैं कहीं कुछ है? नहीं, हम तो इसको, चूंकि एक एग्जाम्पल सेट है, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने 1994 में जिसे सेट किया है, और ये माना गया है कि अब्यूज ऑफ अथॉरिटी इज अ क्राइम, और ये जो है नहीं किया जाना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोकायुक्त से भी निवेदन करेंगे, उन्हें भी ये दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद नहीं तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। और मुख्यमंत्री जी अगर नैतिकता के रूप में स्वयं हटा देते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। और सर, ये भी है कि क्या कि इस कम से कम इस आदमी की जगह मेरिट के आधार पे लोगों को नियुक्ति दे इस पद पे। मैं तो ये कहता हूं कि आपको इस आदमी को रखना है तो रखिए, मगर मेरिट बेस पर और स्पर्धा का संचालन करके करिए। जो सिस्टम आपने बनाया उस सिस्टम को तोड़ के आप जो है ये बाईपास क्यों कर रहे हैं चीजों? अगर आपको एक आदमी को रखना है, प्रक्रिया के तहत रख लीजिए। ये पैसा जनता का खर्च होता है इनकी तनख्वाह पर, ये मालिक थोड़ी, ट्रस्टी हैं ये। आप अपनी जेब में रखे पैसों की तरह थोड़ी खर्च करोगे जनता के पैसों। साथियों, और कोई यदि आपका प्रश्न हो तो अब आपकी इजाजत हो तो पीसी खत्म। सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया है माननीय ने। सर सो नाइस ऑफ यू। अब जहन में कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है, प्रश्न चिन्ह तो अब सोमोटो पे लग रहा है बस।
थैंक यू सो मच। चलिए धन्यवाद। सर बाकी धन्यवाद। चीजें समय से भिजवा देना सर, आप रात में भिजवा हाँ, दें मैं दोपहर की चीजें। जल्दी भेज